Hello, class 9th. How are you all? Very good evening. Uh, in previous classes, we had already discussed about the 12 questions. And today onwards, for today, we will all discuss 6 questions next. तो total 18 questions are very important. तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक्सरसाइजेज आज वन पार्ट का जो एक्सरसाइज है वो आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस। कल भाई आप लोग तक वीडियो नहीं पहुंच पाया था ड्यू टू सम लाइट्स प्रॉब्लम, फ़ोन चार्ज नहीं हो पाया था। तो बेसिकली आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे क्लास को। चलिए क्लास ये जो 6 क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज, 12 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज मेंट बाय मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है आइए देखते हैं। कहता है, यहां देखेंगे अच्छा, इट इज द नॉन लिविंग मटेरियल सिक्रेटेड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा ये सिक्रेट किया गया नॉन लिविंग मटेरियल है। कैसा? निर्जीव। कह रहा है कि एंड सराउंड्स द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, और क्या करता है ये मैट्रिक्स, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं सबको ये क्या करता है, सराउंड करता है, उसको घेरता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली कंटेन्स अ थिक नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स। अब क्या कहता है कि बार बार ये जो है, जो एक बड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पे क्या करता है, जो माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स होते हैं उनका क्या करता है, ये थिक नेटवर्क क्रिएट करता है। ओके, ये कंटेन करता है क्या, मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, कहता है इट इज द नॉन लिविंग मटेरियल सिक्रेटेड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम एंड सराउंड्स द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, फ्रीक्वेंटली कंटेन्स अ थिक नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स। ये जो माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स हैं इसको कंटेन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं बच्चा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, ब्लड जो है उनमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में 45% कार्पसल्स होते हैं। इन प्रीवियस क्लास 8 आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। हम फिर से रिव्यू करते हैं उसे और देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये 45% जो कार्पसल्स होते हैं हमारे, रेड ब्लड कार्पसल्स एंड व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, उसके बारे में जिक्र कर रहा है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ कहता है कि साथ ही साथ ये प्लेटलेट्स भी इसमें पाए जाते हैं। आरबीसीज मींस रेड ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा 45% इसका, और 55% जो होता है, अब इसको ऐड करिए, 5 5 10 को 0, हासिल 1, 5 4 9 1 10, 100% में से 55% जो है आपका प्लाज्मा एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। प्लाज्मा और निर्जीव चीजें, वस्तुएं इसमें रहती हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। 45% कार्पसल्स एंड 55% प्लाज्मा एंड अदर थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। नेम द 5 मेन क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमने पढ़ा था जब हम क्लास कर रहे थे एक्सरसाइज से पहले, इन प्रीवियस क्लास आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द मेन क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कितने होते हैं बच्चा, 5, ठीक है। आइए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 5 मेन क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो टिश्यूज हमारे, कनेक्टिव टिश्यू इज द पार्ट ऑफ टिश्यू, ओके। इसमें पहला होता है एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। सेकेंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, आपने फिगर देखा हुआ है इसका। एडिपोज टिश्यू, skeletal tissue and fluid connective tissue. There are 5 main
क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज को 5 वर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो आपने देखा एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ध्यान दीजिए, बेसिकली आप लोग घर पे रहिए। क्वेश्चन 16 डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बता देना चाह रहा हूँ। आप घर पे रहते हैं और ये वीडियोस जो बनता है बच्चा, वो आपके लिए है। तो आप लोग जो है बेसिकली ध्यान से पढ़िए, क्योंकि छुट्टियां तो हैं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कभी छुट्टी नहीं होती है। लगातार मेहनत करिए, स्ट्रगल करिए एंड अपने गोल को अचीव करिए। ओके, सो बिफोर ये पॉइंट्स जो है अपने जहन में रखिए, साथ ही साथ अपने घर परिवार में रहिए, खुशहाल माहौल क्रिएट करिए। ठीक है, अपना हैप्पी एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए और इसको हम उसके बाद पढ़ने का आनंद और आएगा, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपके घर पे उपलब्ध हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। एमडी सर से इंस्पिरेशन लेकर के हम लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यू काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए है। काफ़ी मैच्योर आप लोग हो चुके हैं, 9th में आ गए हैं, तो कुछ जो है सेल्फ स्टडी भी करिए, नोट्स बनाइए। जो पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, क्वेरीज करें, डेफिनेटली आपको तृप्त किया जाएगा। ठीक है, आंसर्स आप तक पहुंचाए जाएंगे और आप बिल्कुल उससे निश्चिंत रहिए। और बिल्कुल इसे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रखना है। डाउट्स को, कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए और टॉप लेवल कम से कम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करिए। चलिए 16 नंबर देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कहता है कि आरबीज कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ठीक है ना, अब कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज इन द मैन ब्लड। इंसान के रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं आरबीसी क्या करता है। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हमारा जो होता है, आरबीसीज, यहां देखिए बच्चा, आरबीसीज कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। आरबीसीज का काम क्या है बच्चा, ये टिश्यू तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ये कैरी करता है। ओके, क्यों, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लड फूड मटेरियल, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। इज इट क्लियर। वाइल, जहां तक व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की बात है, हम देखते हैं। देखिए व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस either by engulfing them or destroying them by producing antitoxins and antibodies। ठीक है, ये क्या करता है WBC, ये बॉडी को पैथोजन से बचाता है। ठीक है, चाहे वो इंगल्फ करके उससे, ठीक है, या फिर उसको नष्ट करके, डिस्ट्रॉय करके, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स का काम होता है। ठीक है बच्चा, और वो कैसे करता है, इंटॉक्सिकेंट्स, ये जो है ना एंटीटॉक्सिन्स जो वो करता है, एंटीबॉडीज। ओके, तो यहां पे आपने देखा कि आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे टिश्यू तक कैरी करता है, और ये क्यों, ताकि फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन हो सके। ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के साथ क्या करता है, ये पैथोजेंस के अगेंस्ट में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो इंगल्फ करके या डिस्ट्रॉय करके। ओके, डिस्ट्रॉइंग देम बाय प्रोड्यूसिंग एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज। ये क्लियर है बच्चा। आगे देखते हैं, व्हाट आर न्यूरॉन्स। अभी आपने पढ़ा था न्यूरॉन्स क्या होता है, तो हमने बताया था कि न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम का एक इकाई है। नर्वस सिस्टम का एक इकाई है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या है, एक यूनिट है। ठीक है बच्चा, नर्वस सिस्टम जितना है, ठीक है, उसका एक क्या है, न्यूरॉन इकाई है, यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट्स एंड एक्सोन्स, आपने पढ़ा है कई बार, क्या होते हैं ये, चलिए देखते हैं। द डेंड्राइट्स ट्रांसमिट एन इंपल्स दैट इज सेंट टुवर्ड्स द सेल बॉडी। क्या करता है, ये एक इंपल्स
क्रिएट करता है, ठीक है, इंपल्स ट्रांसमिट करता है, जो कि एक सिग्नल होता है ना, सेंड टू द सेल बॉडी। सेल बॉडी में ये क्या करता है, इंपल्स ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट एन इंपल्स, ठीक है, टू द सेल बॉडी। एंड एक्सॉन्स क्या करता है, एक्सॉन ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब देखिए सेल बॉडी जो शरीर होता है उनकी कोशिकाओं तक जो टुवार्ड्स द सेल बॉडी जो ये ट्रांसमिट एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, इंपल्स ट्रांसमिट करता है, उसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, डेंड्राइट्स। लेकिन यहाँ पे एक्सॉन्स क्या होता है, जब बॉडी सेल से जो है क्या करता है, इंपल्स को वो अवे करता है, दूर करता है, उसको जो सिग्नल जो इंपल्स होता है उसको दूर करता है, उसे हम एक्सॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन्स। तो आई होप कि ये जो 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन जो कि 6 हम पार्ट में आप लोगों को कराए हैं, आई होप कि आप फेयर कॉपी में कर रहे होंगे, और जहां पे जो भी डाउट हो क्लास 9th आप क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली आपने देखा व्हाट इज मेंट बाय मैट्रिक्स, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड, नेम द 5 मेन क्लासेस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फंक्शंस ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इन द ह्यूमन ब्लड, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये हुए आज के 18 क्वेश्चंस, आज आपका क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी जहां डाउट लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि साहब ये समझ में नहीं आया, हम डेफिनेटली आपको समझाएंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आप लोग घर पे हैं, मस्त हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और अपने गोल को अचीव करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। ओके, क्लास 9, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।